सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि जहां भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहां पर सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस अंतिम श्लोक के साथ वो संवाद खत्म होता है जिससे बड़ा संवाद कहीं भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। ज्ञान का ऐसा महासागर कभी भी ऐसे सिमट के नहीं आया है, और ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके बाद कुछ भी नहीं। और यह ज्ञान है कि ध्यान हमारा धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है। यानी कि हम सब अर्जुन हैं। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है। हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्यमान युद्ध करते रहना है। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योग करते तो बहुत हैं, लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है? और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है? यही बात कृष्ण बताते हैं। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का, न एकदम खाने वाले को मिलता है, न बहुत ज्यादा सोने वाले को, न हमेशा जागने वाले को ही। कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं, चाहे भूख हो या नींद। अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है, बेशक वो अधिक की हो या काम की। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए, उतना ही सोइए, और तभी योग संभव होगा। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है, और इसकी वजह होती है तमोगुण। जब से गोपाल पूछे पतिया में हाल, नाही आए नंदलाल। गए
जब से गोपाल पूछे पतिया में हाल, नहीं आए नंदलाल। सुने सुने नैन छर छर आंसू बहाए, सुने सुने नैन छर छर आंसू बहाए। प्राण बोले श्याम नाम, गए जब से गोपाल पूछे पतिया में हाल, नहीं आए नंदलाल। कहाँ तेरी बंसी वो बांसुरी बेला, सुना देना मधुबन सुनाया चला। कहाँ तेरी बंसी वो बांसुरी बेला, सुना देना मधुबन सुनाया चला। काहे भूले प्यासी कान्हा ये कौन रीत, देखो घनश्याम होंगे दोनों बदनाम। ये तो नाही भला काम, सचराहू दिल खाम। रूरू नैना हुए लाल, रूरू नैना हुए लाल। हार कौन सजन मोरे घूंघट खोले रे, बिना तेरे गिराधारी तारे कन्हाय। मोरी ना बडोले रे, मोरी ना बडोले रे। बिना हार कौन सजन मोरे घूंघट खोले रे, बिना तेरे गिराधारी तारे कन्हाय। मोरी ना बडोले रे, कैसे भूलूं मैं गीत आज घनश्याम। तेरी बंसी की तान हुई अनंत शाम, कैसे भूलूं मैं गीत आज घनश्याम। तेरी बंसी की तान हुई अनंत शाम। कहाँ मानो मेरा आवो आवो नंदलाल, सुना पूजा का थाल। गए जब से गोपाल पूछे पतिया में हाल, नहीं आए नंदलाल। गए जब से गोपाल। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई 100 सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है। और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या यह ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है दोस्तों? जरा सोच के देखिएगा।